क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाएंगे यानी कि रूट के बारे में, क्योंकि इससे पहले कक्षाओं में जो सवाल आते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं और बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं। और घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, तो आप इसको बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि इसमें रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग ये जरूर आपको समझने की है, क्योंकि ये छोटी क्लास से स्टार्ट होती है और बड़ी क्लास तक जाती है। अगर आपने सही समय पे ये सीख ली तो आपको बड़े आगे जाके जो बड़ी क्लास होंगी वहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आप बच्चे रूट से जरूर घबराते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं रूट का जोड़। रूट का जोड़ क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है रूट होता क्या है। रूट को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। करणी में इसे करणी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो घात है वो कितनी है, 2 है। देखिए रूट होता है, इसका सिंबल यहाँ पे घात कितनी, 2। अब इसके अंदर जो पद आते हैं वो करणी वाले पद कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, रूट अगर एक जैसा होगा तो वो जुड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। अपने मन में बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझना है कि ये हमारा कौन सा पद है, इसको कैसे समझा जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने मन में ये बात विचार रखिए कि ये वाला पद क्या है, x है, ये वाला पद क्या है, x है। मान के चलिए अगर हम इसको रूट x, जैसे रूट 5 है, अगर इसको मैंने x मान लिया तो ये x हो गया और ये वाला x हो गया, तो कितना हो गया, 2x हो गया। बस अपने मन में इस विचार को रखिए कि ये वाला पद हमारा क्या है, x का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो पद है ये x का काम कर रहा है। तो देखिए 2x और x कितने हो गए, 2x। अब इसको समझिए, अब ये पूरा x का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसके 1 है और यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 1 कितने हो गए, 2। ये हो गया हमारे पास 2√5। देखिए इसका आंसर हो गया। इसको कहते हैं हम जोड़ना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास क्या है, 3√5 और यहाँ पे क्या है, कुछ पद नहीं दिए, तो 1 मान के चलिए कि 1 है, इंटू में 1 है यहाँ पर। तो 3√5 1√5 मैंने अभी आपको बताया था। आप इसको x मान के चलें तो 3x प्लस का x, यानी कि देखिए 3x, इसको x मानेंगे तो 3x प्लस का 1x कितने हो गए, 4x। यानी कि ये 3 और एक कितना, 4, तो ये हो गया 4√5। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है इसी टाइप से 3√5 प्लस 3√5। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके इंटू में 3 लिया है और यहाँ पे 3 लिया है, तो 3, ये हमने x माना अपने मन में, तो 3x प्लस का 3x, तो 3x कितने हो गए, 6x, यानी कि 3। तो ये 3 और 3 कितने हो गए, 6। इसको हमने x माना है तो कितना हो गया, √5 यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा सवाल लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैसा है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। इसको हमने ऐड किया। देखिए यहाँ पे ये दोनों पद, वही पद जुड़ेंगे जो रूट में एक जैसे पद हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। वही पद जुड़ेंगे, वही पद घटेंगे, वही पद गुणा होगी, वही पद में भाग में अंदर जाएंगे रूट में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये देखिए हमारे पास ये रूट वाले पद सेम है, तो ये 4 और 4 कितने हो गए, 8, और ये क्या आ गया, रूट आ गया। क्या इस रूट 8 को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रूट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताई थी घात कितनी होती है, 2 होती है, तो 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आई है, 2 और 2, यहाँ पे जोड़े वाली संख्या बाहर आएगी और ये वाला रूट, इसका जोड़ा नहीं बनना है, तो ये √2 में ही रहेगा। तो हमारा आंसर इसका आएगा 16√2। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे 4√6 प्लस का 2√6। देखिए ये वाला सवाल बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है। देखिए ये x मान लीजिए, ये भी x मान लीजिए, 4 और 2 कितने हो गए, 6, और ये कितना आ गया, √6, ये आ गया। अब 6 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, कि 3 दूनी 6 फैक्टर होंगे, 3 का भी जोड़ा चाहिए और 2 का भी जोड़ा चाहिए। जिसको जो जोड़ा बाहर नहीं निकलता उसको ऐसे लेने देते हैं। कितना आ गया, 6√4 प्लस का 3 4 कितना आएगा, देखिए 6 और 3 कितना आ गया, 9, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जोड़ के इतना आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कितना, ये हो गया हमारे पास 6√3 प्लस का 5√5। अब देखिए ये वाले पद हमारे सेम नहीं है, ये पद नहीं जुड़ेंगे आपस में, क्योंकि ये पद अलग है और ये वाला पद अलग है। मैंने आपको कहा था x, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, लेकिन ये वाला x मानेंगे तो ये वाला पद तो अलग है, ये √3 है और ये √5 है। तो ये ऐसे पद कहीं आते हैं, वो जुड़ते नहीं है, ना ही घटते हैं ना ही जुड़ते हैं। तो कितना होएंगे, 6 और 5, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो यही हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये वाला पद ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करें, उसमें बताइएगा मुझे, और मैं आपको इसको इम्प्रूव करके कुछ ना कुछ उसमें टॉपिक में आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, रूट का घटाव, जैसे जोड़ा था वैसे ही घटेगा।
लेकिन रूट वाले पद जो है वो सेम सेम होने चाहिए, तभी घट सकता है, तभी जुड़ सकता है। अब ये हमारे पास √3 है और ये भी माइनस का, ये √3 है, ये माइनस का √3 है। मैंने आपको बताया ये 1 है और ये 1 है। अपने माइंड में इमेज कीजिए कि बस ये हमारे पास क्या है, x है, और ये भी क्या है, x है। तो देखिए √3 माइनस का √3, यानी कि अगर इसको हम x मान लें तो x माइनस x कट गया, तो वैसे ही ये वाला पद भी क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। लेकिन कटेगा तभी जब ये दोनों रूट में एक जैसे पद होंगे, तभी कटेगा, अन्यथा कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना है, 3√3 है, और यहाँ पे कितना है, 1√3। अब ये इसमें से घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इनका रूट वाला पद जो है वो सेम सेम है। अगर अपने मन में x मान लो ये वाला, तो 3x माइनस का x हो गया, 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, यानी कि 3√3 में से जब ये वाला √3 जाएगा तो 2√3 बचेगा। यही हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 3√3 है, माइनस के 4√3 है। देखिए रूट वाले पद सेम सेम है तो घट जाएगा। अब देखिए 3√3 जो है वो वाला पद छोटा है और ये वाला पद क्या है, हमारा बड़ा है। यानी कि अगर देखा जाए, इसको हमने मन में x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये 3x माइनस का कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे हम, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3x माइनस का 4x हो गया। अब इसको हम इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, ये तो हमने इमेज कर लिया। तो इसमें से देखिए 3x में से 4x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से, तो 4 में से एक ये जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 बचेगा माइनस का। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है 5√5 माइनस के 2√5। अब देखिए ये सेम सेम है, तो इस 5 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 5x माइनस का 2x, यानी कि कितना बचेगा, 3√5। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर घटा दिया हमने, ये घटाना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से 3√6 माइनस का 3√7। अब देखिए ये वाले पद नहीं घट सकते क्योंकि इनका रूट वाला पद सेम सेम नहीं है, भिन्न भिन्न दे रखा है। तो यानी कि ये वाला पद इसमें से नहीं घटेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, √6 माइनस का 3√7। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए 10√5 माइनस का 5√5। अब ये बिल्कुल सेम सेम आ गया। इसमें से आप ये घटाए, देखिए 10x मान लो, माइनस के 5x मान लो, तो 10x में से 5x जाएंगे तो 5x ही बचेगा, यानी कि 5√5 बचेगा। हमारा ये आंसर हो गया। तो ये हमारा घटाव हो गया। इसी टाइप से हमारा क्या है, गुणा है। कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों रूट का गुणा कैसे करते हैं देखिएगा। अब यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पे 1 है। ये बात ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए। जब रूट वाले पद रूट एक जैसे होते हैं तो उनका रूट हट जाता है। गुणा करने पे क्या होता है, रूट हट जाएगा। रूट से रूट क्या होगा, हट जाएगा गुणा करने पर, अगर अंदर वाले पद सेम सेम है तो। अब जैसे ये वाला पद सेम सेम है, हमने जब इसकी गुणा करी है ऐसे, तो रूट से रूट हट गया तो कितना आ गया, हमारा 5 आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी टाइप से अगर हमारा और कोई सवाल है, जैसे √3 गुणा √3 है, सेम सेम हो गया, तो रूट से रूट हट जाएगा तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आपको, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। 5√5 प्लस का 4√5। अब यहाँ पे कितना 1 है, अब गुणा कर रहे हैं हम। देखिए ये 4 और 1 की गुणा 4 एकम 4 हो जाएगा, और रूट के रूट एक से पद हैं तो रूट की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, खाली 5 बचेगा। तो 5 चौक 20 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा 4√5 है और 3√5 है। देखिए पहले इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4 या 12 ये हो जाएगा, और ये दोनों पद सेम सेम है तो ये कितना हो जाएगा, अंड ये 5 बचेगा, तो 12 पंजे 60 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला देखिएगा 2√3 प्लस का 3√7। अब यहाँ समझने की चीज़ है क्योंकि ये भिन्न भिन्न आ गया। देखिए ये अलग है रूट वाला, ये अलग रूट है रूट वाला, तो इसकी इससे गुणा तो हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसकी गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे √7 इस टाइप से आ गया। तो जब कोई रूट में है तो हम इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए √3 अलग लिखा, √7 अलग लिखा मैंने, इसकी इससे गुणा कर दी मैंने, देखिए यहाँ पे, और √3 ये वाला, √7 ये लिख दिया। फिर दोनों को मैंने क्या किया, एक ही रूट में भेज दिया। तो 6 7 या 21, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 2√8 प्लस का 4√5 है। देखिए पहले इसकी इससे गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, √8 लिख दिया और √5 लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इसको इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इस यहाँ पे √5 जैसे मैंने यहाँ पे किया था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वही 8 गुणा 5 इस टाइप से लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √8 पंजे 40। क्या 40 वर्गमूल से बाहर निकल सकता है, निकल सकता है। कैसे निकलेगा जरा देखिएगा। इसको मैंने लिख दिया 2 गुणा 2, और ये कितना था 10, तो 2 पंजे 10 इस टाइप से लिखेंगे। जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाएगी और ये वाली संख्या बाहर नहीं आएगी, ये ऐसी रहेगा। तो 8 दूनी 16 √10, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हो गया ये आंसर। ठीक है, मैं समझता हूँ
ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। रूट की गुणा कैसे करते हैं। अब करते हैं रूट की भाग कैसे करेंगे, समझिएगा जरा। वीडियो पे पहले आ रहा है सब्सक्राइब जरूर करें। तो रूट का भाग कैसे करते हैं हम। √3 भाग √3 है मान लीजिए, तो इसका मतलब भाग को हम क्या कर सकते हैं, इसको भाग को आप पता ही होगा तो इसको हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं। इससे इसको भागी तो कर रहे हैं हम, देखिए आ गया √3 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान था, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3√5 भाग √5 है, तो 3√5 ऐसे, और भाग के चिन्ह को हमने बटे में लिख दिया इस टाइप से, तो √5 से ये वाला पद कैंसिल हो गया, 3 बचा हमारा, और यहाँ पे क्या था 1, तो 3/1 देखा जाए तो हम 3 आंसर लिख सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में देखिएगा। 3√5 भाग 4√5 है, तो 3√5 को हमने क्या लिख लिया, 4√5 इस टाइप से लिख लिया। देखिए √5 से √5 कैंसिल, तो 3/4 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला √50 डिवाइडेड बाई √5 दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √50 को हम ऐसे लिखेंगे और √5 को हमने इस टाइप से लिख लिया। क्या √5, देखिए इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो एक ही रूट में ही आ जाएगा इस टाइप से। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर जैसे ये कोई पद नहीं कट रहा है तो उसको हम एक ही रूट में लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको काट देंगे इस टाइप से, तो रूट कितना आ जाएगा हमारा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगला देखिएगा कैसे हो जाएगा, 2√20 डिवाइडेड बाई 4√20 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो देखिए इस टाइप से हम लिखा है ये, और 4√5 इस टाइप से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे तो पद कट गया, ये वाला पद देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आ गया। अब बात इसकी होती है, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 चौक 20 इस टाइप से लिख लिया हमने, तो 1/2 √4 हो गया। क्या रूट में से 4 बाहर निकल सकता है, निकल सकता है, तो 2 4 के फैक्टर कर लेंगे हम इस टाइप से, तो फैक्टर करके हमारा ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता